दिनों माँ राजेश्वरी त्रिपुरम सुंदरी एवं सद्गुरु श्री शिव योगी युक्तानंद महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव नोएडा सेक्टर 50 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया और सभी भक्तजनों और शिष्यजनों को शिव योगी युक्तानंद महाराज का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ। अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है और ये एक ऐसा पर्व है कि जिसमें गुरु अपने शिष्यों और भक्तों के लिए एक दिव्य चेतना का उनके अंदर प्रसार करता है और इसी के माध्यम से हम लोग अपने जो अनादिकाल से हमारी वैदिक संस्कृति का जो एक प्रवाह चला रहा है संस्कार के रूप में, उसको हम लोग समृद्ध करते हैं। तो आपकी एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी गुरुकुल लाओ देश बचाओ, ये कहाँ तक पहुँची? गुरुकुल लाओ देश बचाओ अभियान मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग हम 30 से 40 करोड़ लोगों में जन जागृति पहुँचा चुके हैं और उसमें विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हमारा प्रचार का कार्यक्रम लगभग 24 स्टेट में चला है और अभी हम इसको जन जागरण के स्तर पर चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये ऐसा वातावरण बन चुका है कि धीरे धीरे हमारे प्रयास अब कन्वर्ट होने लगे हैं, जिसमें से हम सबसे पहले नानामऊ में एक गुरुकुल चालू कर दिए हैं। गोकुल में बहुत जल्दी ही हम दूसरा चालू कर देंगे और हमारी प्रेरणा से भी बहुत लोगों ने इस पर काम करने शुरू कर दिए। तो किस किस प्रांत में अभी आपकी इस योजना पे काम चल रहा है? अभी हमारा उत्तर प्रदेश हमारा मुख्य रूप से हमारा जो है इस पर फोकस है और दूसरा जो है हम राजस्थान भी गए, वहाँ पर भी हमको बड़ा उत्साहजनक समर्थन इसका मिला, सहयोग मिला। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये सभी राज्यों में काफ़ी अच्छी स्थिति है और हम समझते हैं कि वो लोग हमको बहुत सारी ज़मीन और जो वो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। निकट भविष्य में इन राज्यों में हम गुरुकुल शुरू कर सकें। आखिर गुरुकुल लाओ देश बचाओ है क्या? लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये है क्या, किस तरीके की योजना है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो आज जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिन समस्याओं की विभीषिका में जी रहे हैं और हर तरह का जो असंतुलन, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, जो ये असंतुलन पैदा हुआ है, केवल गुरुकुल ही इसका समाधान है और गुरुकुल जाने से ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चों को 5 साल से लेकर 25 साल तक उनको इतने संस्कार अच्छे दिए जाते थे, उनके अंदर लौकिक पारलौकिक समस्त जो शक्तियाँ होती थी वो तमाम ऐसी गुरुओं के पास विद्याएं थीं जो जग जाहिर है, जो वेदों में है, जो आज नासा भी जिनको स्वीकार करता है, वो सारी विद्याएं थीं जो गुरु अपने शिष्य को दे देता था। तो वो जो इनलाइटेंड शिष्य निकलते थे वही सम्यक जीवन जी सकते थे, वही सम्यक चिंतन रख सकते थे, वही समाज को दिशा दे सकते थे, वही ठीक से राजनीति कर सकते थे, वही ठीक से अर्थव्यवस्था चला सकते थे, वही मानव कल्याण कर सकते थे, वही लोग अच्छे वैज्ञानिक बन सकते थे। इन सब गुरुकुल के जाने से इन सभी क्षेत्रों में दुकाल पड़ गया है। अब उस दुकाल को दूर करने के लिए गुरुकुल बड़ा आवश्यक है। इसको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हालांकि हम इस विषय में बहुत गहराई से नहीं गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा साधक हूँ, मैं न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों को ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है वो ये कि एक मिलिट्री ऐसा जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी है, वहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बहुत मजबूत बनाया जाता है। आने वाले समय में भारत जिन तमाम देशों से घिरा हुआ है, तो उसके लिए हमें लगता है ये भावी योजना के लिए
जो ये सरकार कर रही है उसको ठीक से समझ करके इस पर सम्यक चिंतन रखना चाहिए। एजिटेशन वगैरह हमें लगता है कि ये उपयुक्त नहीं है और इसको ठीक से समझना चाहिए। मिलिट्री के जितने भी लोग होते हैं, आज रिटायर्ड मिलिट्री के जो लोग होते हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ऐसे अगर लोग आएंगे हर फील्ड में तो हमारी समझ से अच्छा होगा। इजराइल ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर आदमी को मिलिट्री में जाना होगा और इजराइल जिस तरह से स्टैंड किया है सारी दुनिया जानता है। तो हमें नहीं लगता कि ये सरकार का स्टेप कोई गलत है। तो एक तरीके से देखा जाए कि देश में बेरोजगारी बहुत चरम पे है, तो बेरोजगारी को लेकर सरकार कुछ खास योजना नहीं बना पा रही है। देखिए, सरकार बेरोजगारी के लिए कोई योजना नहीं बना पा रही है। ये आंकड़ों के बारे में मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आर्थिक मामले में मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को जिस तरह से सफलता हासिल करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। जो नीतिगत दोष हैं उन्हें सरकार को दूर करना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार इस आर्थिक संकट से किस तरीके से निकल पाएगी? आज देश की जीडीपी जो है वो माइनस में चल रही है। देखिए, आर्थिक संकट से जहाँ तक निकलने की बात है तो कहीं ना कहीं इसमें राजनैतिक दोष मुझे दिखता है और वो जो राजनैतिक दोष है उसका जो है जब तक निराकरण नहीं होगा आर्थिक स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। हमें दूर दूर तक कोई इसका रास्ता दिख नहीं रहा है।